वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 31 मई 2021। 31 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शामी खेदरा ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के लिए खेलते थे? तो ये जर्मनी के लिए खेलते थे। सामी खेदरा, तो इन्होंने भी फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये थे शामी खेदरा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ है। वे किस युद्ध से संबंधित थे? 1971 में पुंछ की लड़ाई हुई थी और इसी से रिलेटेड थे कर्नल पंजाब सिंह। अच्छा, ये थे कर्नल पंजाब सिंह, ये वीर चक्र विजेता थे। ये तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। पहले नंबर पर है परमवीर चक्र और दूसरे नंबर पर है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर है वीर चक्र। तो ये वीर चक्र विजेता थे कर्नल पंजाब सिंह। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन बना है? तो हाल ही में इक्विटास लघु वित्त बैंक एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने का पहला वित्त बैंक बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब है हाल ही में एनआरआई ग्राहक इक्विटास लघु वित्त बैंक में ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। अब इक्विटास लघु वित्त बैंक की बात आई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में, यानी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन का श्री अरुण रामनाथन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान, साउथ सूडान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ सूडान की बात है तो ये है मैप में साउथ सूडान। साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जूबा। साउथ सूडान की करेंसी क्या है? साउथ सूडानी पौंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2021 को कहां स्थानांतरित किया गया है? तो अब आईपीएल 2021 यूएई में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बीसीसीआई ने यह घोषणा कर दी है कि अब आईपीएल 2021 यूएई में होगा। अब यूएई की बात आई है तो अब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि अभी यूएई ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा? तो हाल ही में सेबी संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सेबी यानी सिक्योरिटी इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। तो हमें इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यवसाय, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवाएं जारी रखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 29 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। और 29 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डे 29 मई को मनाए जाते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया है? तो हाल ही में माली देश के सैन्य अधिकारियों ने वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अच्छा, माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं कौन? माली के राष्ट्रपति हैं बाहा एंड डो और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं मोख्तर ओने। इसका मतलब माली में भी अब तख्ता पलट हो गया है। आपको ये भी याद रखना है, अभी हाल ही में म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, अब माली में भी तख्ता पलट हो गया है।
तो माली की बात आई है, तो ये देखिए मैप में ये है माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हुआ है, वे कौन थे? एरिक कार्ले ये एक लेखक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये थे एरिक कार्ले। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हाल ही में इन्होंने ही वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेजेंट टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर इतने मंत्रालय हैं, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के किस जिले में खोजी गई? तो हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के उडुपी जिले में खोली गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की यह लघु मूर्ति है और कर्नाटक के उडुपी जिले में खोजी गई है। अब कर्नाटक की बात आई है, तो मैप में देखिए ये है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा की बात आई है, तो मैप में देखिए ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और प्रेजेंट टाइम पे हरियाणा की गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया, हवाई टैक्सी सेवा भी हरियाणा में शुरू की गई, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू की गई, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में ही हुआ है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाल ही में हांगकांग देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड है 25 घंटे में 50 मिनट चढ़ाई की है। अच्छा, तो वो महिला कौन है? तो ये हैं हांगकांग की महिला, ये हैं सांग इन हैंग। अच्छा, इनसे पहले एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला कहाँ की थी? तो वो नेपाल की थी, वो थी फोजो चांगमो लांगा। वह मात्र 39 घंटे 6 मिनट में एवरेस्ट पर चढ़ी थी और इन्होंने 25 घंटे में 50 मिनट की चढ़ाई कंप्लीट की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी मेजॉरिटी हिस्सेदारी अब टाटा डिजिटल ने खरीद ली है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोवा लिबरेशन डे, यानी गोवा मुक्ति दिवस। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। तो इसी दिन 19 दिसंबर को ही हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा की बात है तो गोवा में अभी यशस्विनी सेवा योजना शुरू हुई थी और सखी स्वास्थ्य योजना भी गोवा में शुरू हुई और गोवा के ख्वाजा प्रसाद को जीआई टैग मिला था। ये गोवा के चर्च में बढ़ता है ख्वाजा प्रसाद, इसको ही अभी जीआई टैग मिला था। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में सलीम अली पक्षी विहार है और अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पूछा जाए सलीम अली पक्षी विहार का है, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है तो आप गोवा बताएंगे, और पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है तो आप कश्मीर बताएंगे। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है।